तो सदन में जिनको धक्का लग गया और भीड़ में गिर गए, उनकी तरफ से तो एफआईआर हो गई। लेकिन जो बच्चे 5 बच्चे संभल में मार दिए गए, बेगुनाह बच्चों को मार दिया गया, उनकी तरफ से कोई एक सिंपल एफआईआर भी नहीं है। आप पुलिस महकमे के बड़े पद पे काम कर चुके हैं, जिस प्रकार से पुलिस पे यह आरोप लग रहा है, क्या लगता है आपको कि सत्ता के दबाव में वहां की पुलिस काम कर रही थी क्या? देखिए, सत्ता का दबाव नहीं है, मैं तो ये कहूंगा पूरी तरह से सत्ता जो है पुलिस के हाथ में है। पुलिस डेली जो है अत्याचार कर रही है, जनता को मार रही है। आज ये जो अत्याचार कर रहे हैं, कल को इनके खिलाफ भी यही अत्याचार होगा, इसकी जो है प्रतिक्रिया जरूर होगी। ये अत्याचार अगर बंद ना हुआ तो जनता एकदम जो है इनके खिलाफ अब खड़ी होने जा रही है और इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। संभल के अंदर जिस तरीके की घटना घटी सबने देखा। इससे पहले आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई बार ये दावा करते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। लेकिन संभल और बहराइच में घटना घटने के बाद सवाल उठने लगे, क्या सच में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? संभल के अंदर मस्जिद का सर्वे को लेकर के जिस तरीके से हंगामा हुआ, 5 लोगों की जान गई, पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास काजमी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर, जिस प्रकार से संभल के अंदर घटना घटी। कैसे देखते हैं सर, जिस प्रकार से संभल के अंदर सर्वे करने के लिए टीम जाती है, उसके बाद संभल के अंदर हिंसा भड़कती है, 5 लोगों की जान भी जाती है, कैसे देखते हैं इन तमाम मुद्दों को? देखिए, संभल की घटना जो है ये प्री प्लान था, एक ये प्रयोग था। और ये प्रयोग इसलिए भी था कि क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये बाई इलेक्शन जो हुआ है उसमें फंस चुकी थी। इतना बड़ा जो है इन्होंने जुल्म ज्यादती वोटर्स पे की, बैरिकेड्स लगा दिए, वोटर्स को जो है वोटिंग बूथ पे जाने से रोका गया। इन्होंने हर तरफ जो है पुलिसिया जो है पहरा लगा दिया था, और पुलिसिया डंडा ऐसा था कि घर घर से ये पुलिस वाले जो है घरों में घुस के 2 दिन पहले से आदमियों को उठा के, जो वर्कर्स थे समाजवादी पार्टी के, उनको उठा के थाने पे बिठा लिया था। इन्होंने जो है चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना दिया था कि समाजवादी का वर्कर वोट डालने ना पहुंचे, और ये एक तरफा जो है जो चाहे वो करें, और वो इन्होंने किया। और उसी पाप को इन्हें छुपाने के लिए, और उसी पाप का जो ये इनका जो है प्लान बना कि इसको जो है बाई इलेक्शन जीतना है। चूंकि इन्हें जो है पार्लियामेंट की हार ने अब तक जो है इन्हें उस हार से ये बाहर नहीं आए थे, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा जो है चुनाव आयोग से मिलके ये सारे कुकर्म किए हैं। उसी की परिणति बनी संभल। सर, आप पुलिस महकमे के बड़े पद पे काम कर चुके हैं, जिस प्रकार से पुलिस पे यह आरोप लग रहा है, क्या लगता है आपको कि सत्ता के दबाव में वहां की पुलिस काम कर रही थी क्या? देखिए, सत्ता का दबाव नहीं है, मैं तो ये कहूंगा पूरी तरह से सत्ता जो है पुलिस के हाथ में है। योगी जी की तरफ से पूरा पुलिस को ये वो फ्री हैंड कर दिया है कि आप जो है समाजवादियों पे, पीडीए के लोगों को जो है हर तरफ से जो है उन पे अत्याचार करिए, उनके अंदर एक भय और खौफ का माहौल पैदा कर दीजिए, जिससे पीडीए के आदमी, चूंकि इन्हें पार्लियामेंट में पीडीए ने धूल चटाई है, और ये लोग जो है पीडीए से आज ऐसे खौफ हो रहे योगी जी और मोदी जी कि ये कह रहे हैं कि ये पीडीए कहाँ से जो है पीडीए आ गया। ये मालूम होना चाहिए कि इन्होंने 90% की आबादी जो पीडीए है उसको इन्होंने जो अब तक दबा के रखा था। अब पीडीए के लोग जो है किसी भी हाल में दबेंगे नहीं, और आने वाले 27 के चुनाव में इनको धूल चटाएंगे, इनको जो है घर भेजेंगे, इनकी वापसी होगी। और जो जनता में जो है इस बात का पूरी तरह से जनता ने सोच लिया है कि जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक इसी तरह से किसान, नौजवान और जो है तमाम महंगाई और जितना भी जो है इस वक्त जो है पूरा का पूरा तंत्र जो है परेशान है, जनता परेशान है, और जो है पूरा जो है प्रशासन इसको जो है लेके सरकार का एक जो है हथियार बन गया, हथियार की तरह काम कर रहा है। इसके लिए जो है जनता इनको जवाब देगी और इनको घर भेजने का काम करेगी। सर, आपने जिस प्रकार से देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया सदन के अंदर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए हैं, दंगे समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ करती थी। दंगे की क्या परिभाषा है? दंगा होने का मतलब क्या है? पुलिस डेली जो है अत्याचार कर रही है, जनता को मार रही है, जनता के जो है खिलाफ उनको जो है पूरी तरह से जो है जितने भी आजकल जो है केस दर्ज हो रहे हैं, समाजवादियों के खिलाफ केस दर्ज होने, पीडीए के लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज जो है छोटे छोटे मामलों को जो है बहुत बड़ा बना के, और उनके एक एक केस को 10-10 केस और 20-20, 50-50 लोगों के खिलाफ जो है आरोप लगा के, झूठे सच्चे आरोप लगा के, और पुलिस जो है पुलिस या राज चल रहा है, पुलिस को पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया है। आज ये
जो अत्याचार कर रहे हैं, कल को इनके खिलाफ भी यही अत्याचार होगा, इसकी जो है प्रतिक्रिया जरूर होगी। ये अत्याचार अगर बंद ना हुआ तो जनता एकदम जो है इनके खिलाफ अब खड़ी होने जा रही है और इनको सबक सिखाने के लिए ये तैयार जो है। कह रहे वो शाही जामा मस्जिद है, उसके नीचे मंदिर है, जिस प्रकार से बात कही जा रही है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। देखिए कौन कौन से मंदिर ये तलाशेंगे। आज जो है इनके आरएसएस के प्रमुख ने भी कह दिया कि आज होड़ मच गई है हिंदू नेताओं में। हिंदू नेताओं में ये होड़ मच गई है कि कौन कितना बड़ा हिंदू नेता बने। आज इन्हीं के आरएसएस के सरसंघचालक जो वो इनको आईना दिखा रहे हैं। आज उनके खिलाफ भी ये जो है बोल के दिखाएं। आज उनको जो बताएं ये जो सबसे बड़ा जो है इन्होंने कुचक्र रचा है। आज इनमें होड़ मची हुई है। आज मोदी जी से आगे योगी, योगी जी से कदम ताल जो हो रहा है, ये ये सेंटर वर्सेस स्टेट का मामला है। जब भी योगी जी घिरे हैं तभी उन्होंने जो है पीडीए के लोगों को, मुसलमानों को परेशान करने की बात जो है बनाई है, योजना बनाई है। और अभी भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में घिरे थे, इन्होंने वही कुचक्र रचा था। जब भी ये घिरते हैं, योगी जी घिरते हैं, तो तुरंत जो है इनको जो है अपनी सत्ता बचाने के लिए मुसलमान आ जाता है। कोई ना कोई मुसलमान, अब 5 बेगुनाह मुसलमान बच्चे मारे गए हैं, ना उनको मुआवजे का ऐलान है, ना उनकी तरफ से कोई एफआईआर है। तो ये तो जंगल राज है, जंगल तालिबानी राज भी जो इससे बेहतर हो सकता है। ये तालिबानियों जैसा राज है। अच्छा, आपको लग रहा है जिस तरीके से एक के बाद एक सर्वे की बात कही जा रही है, आपने देखा संभल के अंदर, उसके बाद बदायूं कहा जा रहा है, उसके बाद आपने काशी, ज्ञान वापी, ऐसे कई कई जगहों पे सर्वे करने की बात कही जा रही है तो सर। सर्वे तो ये हो ही रहा है। सर्वे इसीलिए तो हो रहा है कि ये अपनी विफलताएं छुपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे। चुनाव आयोग जो है आज बिल्कुल इनका पंगु बन गया है। चुनाव आयोग जो है, कोई इनका ऐसा काम बता दीजिए जो इन्होंने जनता के भलाई के लिए कर रहा है। इन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन जीतना है। और एक दिन हम तो ये कहते हैं कि मुसलमानों से वोट का ही अधिकार छीन लें, लेकिन ये वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमानों से अगर वोट का अधिकार छीन लेंगे तो फिर ये सत्ता में नहीं आ सकते। सिर्फ मुसलमान के नाम पे तो सत्ता में आ रहे हैं। आज मुसलमान ही तो मुसलमान करके, मुसलमान को गाली देके सत्ता में आ रहे हैं। इसके अलावा इनके पास मुद्दा क्या है? कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है इनके पास? कोई रोजगारी, बेरोजगारी को खत्म करने का मुद्दा है? कोई महंगाई को खत्म करने का कोई इनके पास योजना है? ये सब चीजें जो है मुसलमान के नाम पे आ रही है। मुसलमान को आप वोट से ही वंचित कर दीजिए, लेकिन आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मुसलमान को आप वोट से वंचित कर देंगे। तो संभल हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? समर हिंसा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। उंगली पुलिस पे भी उठ रही है वहां के। सरकार मीन्स पुलिस, पुलिसिया राज है उत्तर प्रदेश में। पुलिसिया राज है और पुलिस अत्याचार कर रही है और मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के जो है उन पे आपराधिक मुकदमे लगाए जा रहे हैं झूठे। उनको जो है एक टारगेट बनाया हुआ है, एक मुसलमान को मार दो और जो है 10-15 दिन तक वही चैनल जो है आपके चलते रहेंगे। चैनलों पे मुसलमान जो है, पीड़ित का कोई जो है पक्ष नहीं रखता। आज का जो मीडिया है वो गुलाम बन चुका है, सरकार का गुलाम है। और वो पेड मीडिया जो है आज हिंदुस्तान में जो है, पूरे हिंदुस्तान में छवि गिर रही है, विदेशों में मीडिया की छवि गिर रही है। लोग हंसते हैं यहाँ के मीडिया पे कि क्या चल रहा है यहाँ। मुर्गी चोरी के मुकदमे को जो है राउंड दी क्लॉक चलाया जाता है। यहाँ साइकिल चोरी के मुकदमे को राउंड दी क्लॉक चलाया जाता है। संभल में 5 मुसलमान लड़के मारे गए, किसी को कोई इस बात का कोई संवेदना नहीं दिखाई किसी ने आज तक। ये नहीं किसी ने, सरकार के किसी मुखिया ने या सरकार के किसी नुमाइंदे ने ये नहीं कहा कि ये कौन लोग थे और इनके बच्चों को जो मारा गया है ये किस गुनाह में मारे गए हैं। क्या ये बच्चे जो है कि इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी? कोई बताए कोई? क्या ये कोई अपराधी थे? इनका कोई प्री आपराधिक हिस्ट्री थी? जानबूझ के टारगेट किया गया क्या? जानबूझ के टारगेट किया। और ये बाई इलेक्शन की जो इन्होंने बेईमाना किया था मीरापुर और आपके कुंदरकी में, उसका जो है ये ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने जो ये काम किया। लेकिन और भी सर्वे की बात कही जाती है, लेकिन उसी बीच ये भी आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो फिर सर्वे क्यों हो रहा है? सवाल तो ये उठ रहे हैं सर। देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये किसी कानून के नहीं मानते। ये जब बाबा साहब को ही नहीं मानते तो उनके बनाए हुए संविधान को ही नहीं मानते। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो एक छोटी चीज है इनके। ये तो चाहे जो चाहे कर ले, इनके लिए ये जो इन्होंने कह दिया वही इनका एक्ट है और वही इनका कानून है। जो ये कह देंगे वही कानून है। हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं कि कई हजार ऐसे मस्जिद हैं जो मंदिर तोड़कर बने हैं, सबका सर्वे होगा। अजमेर की भी बात कही जा रही है, कई जगह की बात कही जा रही है। तो वो उन्हें तलाश के उनको भी तोड़ दें। जब इनके हाथ में जो जिसकी लाठी उसकी भैंस है,
ऐसी कितनी मस्जिदें हिंदुस्तान में मौजूद है, पंजाब में, हरियाणा में और कितनी जगह राजस्थान में, जो आज जो है मस्जिदों में जो है वीरान पड़ी हैं, उनके ऊपर जो है दूसरे लोगों का कब्जा है। तो ऐसी तो मस्जिदें भी बहुत है, हजारहा मस्जिदें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है मुसलमानों का हक खत्म कर दिया। दिल्ली में बहुत मस्जिदें ऐसी हैं, वो तो जिंदा मिसाल सामने ही है। आप तो ढूंढ रहे हैं, आप तो खोद के निकालेंगे, ये खोदू लोग हैं और ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इनका देश से कोई सरोकार नहीं है। रोजगार से, महंगाई से मुद्दे हटाने वो जो भटका रहे हैं ये लोग जो है इस देश को कहां लेके जाएंगे, ये समझ से परे है। अब सदन के अंदर भी इसी मुद्दे पे बहस हो रही है। सदन का मुद्दा आपने देख ही लिया, सदन में भी दो आदमियों को इन्होंने ऐसा ढाल बना के और ऐसा बना दिया कि कितने बड़े वो मजरू हैं, जो सदन में जिनको धक्का लग गया और भीड़ में गिर गए उनकी तरफ से तो एफआईआर हो गई, लेकिन जो बच्चे 5 बच्चे संभल में मार दिए गए, बेगुनाह बच्चों को मार दिया गया, उनकी तरफ से कोई एक सिंपल एफआईआर भी नहीं है। देखिए कितना बड़ा इस देश में, कितनी बड़ी देखिए ये एक त्रासदी है कि एक मुसलमान अगर मर रहा है तो मर जाए, एक अगर कीड़ा मकोड़ा भी मर जाता है, एक चिड़िया और या कोई रास्ते में आके कोई एक्सीडेंट मर जाता है, उसके लिए भी वेदना संवेदना होती है। लेकिन यहाँ सरकार का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने एक संवेदना व्यक्त कर दी हो कि ये बच्चे भी किसी घर के थे।